प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से प्रथम पाठ सुभाषितानि पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। तो इस पाठ का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्य जो श्लोक हैं उनका सस्वर वाचन करना है, स्वर के साथ उनका वाचन करना है। तो ये आप स्वयं इसका वाचन कर सकते हैं। जो भी हमारे श्लोक हैं उनका वाचन संस्कृत में करना है। जैसे कि पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्ये भवन्त अपेया। इसी प्रकार से दूसरा श्लोक है साहित्ये संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना तृणं न खाद्यनपि जीवमानः तद्भागदेहं प्रमं पशूनां। तो इस प्रकार से आप सभी श्लोकों का वाचन कर सकते हैं। तो ये पहले जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें वाचन करने के लिए दिया गया है, आपको जो श्लोक दिए गए हैं उनका वाचन करना है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या करना है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक से दिए हुए शब्दों के आधार पर यहाँ पर रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थानों को भरना है। तो आपकी पुस्तक में खाली स्थान दिए होंगे। यहाँ पर हमने भरे हुए जो शब्द हैं वो ब्लू पेन से दिखाए गए हैं, ब्लू स्याही से हमने दिखाए हैं। तो ये है समुद्रम आसाद्य। तो इसमें भवंत अपेया ये आपको श्लोक से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे भरना है। दूसरे में श्रुत्वा शब्द को यहाँ पे भरना है। वचा मधुर सूक्त रसम सृजंती। इसी प्रकार से तीसरे वाले में परमम भरना है। तद्भाग देहम परमम पशुनाम दूसरे श्लोक से लिया गया है। घ में विद्याफलम व्यसनीनः ये आपको यहाँ पे भरना है। अगले में पांचवें में आपको भरना है देवमेव। इसी प्रकार से अगले में भरना है आदादेव। तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो कहता है वो क्या कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं, एक शब्द में इनका उत्तर देना है। क है व्यसनीनः किम नश्यति। जो व्यसनीन होता है उसका क्या नाश होता है, क्या नष्ट हो जाता है उसका, तो उसका विद्याफलम, विद्याफल उसका नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्याफलम। एक शब्द में उत्तर हो गया, पूरी लाइन में पूरी पंक्ति में उत्तर नहीं देना है। ख है कस्य यश नश्यति। किसका यश जो है नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लुब्धस्य होता है लालची, लालची का जो है यश नष्ट होता है। तो इसको आप लुब्धस्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है इसी में मधुमक्षिका, ये जो मधुमक्खी जो होती है किम जनयति क्या पैदा करती है, क्या उत्पन्न करती है, तो वो हो जाएगा माधुर्यम। माधुर्य को अर्थात शहद को वो उत्पन्न करती है। अगला हमारा प्रश्न है मधु रसुक्त रसम, मधुर सुक्त रसम के सृजंती। तो मधुर सूक्तियों की रचना कौन करता है, तो मधुर वचन कौन बोलता है, संत, संतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति। तो इसका हो जाएगा मही रुहेभ्यः। तो इसको आप उत्तरों को एक एक शब्द में लिख लेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है
अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे कुछ शब्द तद्भव शब्द दिए हैं, पाठ से चुन करके उनके संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर कंजूस शब्द जो है, कंजूस के लिए पाठ में क्या आया है, कृपणः आया है, तो ये कृपणः इसका उत्तर हो जाएगा। कड़वा के लिए क्या आया है, कटुकम, ये कटुकम शब्द यहाँ पर आ जाएगा। पूंछ जो बोलते हैं, पूंछ, पूंछ के लिए यहाँ पे है पुच्छ विषाणहीना, तो पुच्छ यहाँ पे हो जाएगा। अगला है लोभी, लोभी लालची को बोलते हैं, जो संस्कृत शब्द इसका लुब्धा हो गया, लुब्धा। मधुमक्खी, मधुमक्खी के लिए जो शब्द आया है वो है मधुमक्षिका। तिनका जो शब्द आया है उसके लिए दूसरे श्लोक में एक शब्द आया है तृणम, तृणम न खादनपि, मतलब घास भी नहीं खाता है लेकिन वो पशु है, ये दूसरे श्लोक में आया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे वाक्य हैं, उनका क्रियापद और कर्तापद लिखना है। वाक्यानि, वाक्य, कर्ता और क्रिया। अब यहाँ पे पहला वाक्य है संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो इसका जो कर्ता है, कर्ता माने सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इसका वो है संत। क्या हुआ, संतः, ये जो संतः है। और सृजन्ति इसमें क्या हो गई, वर्ब, वर्ब माने क्रिया। आगे चलेंगे, जो दूसरा है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। तो निर्गुणम इस जो प्राप्त करता है, निर्गुण को अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो वो सारे गुण क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे। तो इसका दोषा इसमें कर्तृपद है और भवन्ति इसका क्रियापद है। इसी प्रकार से गुणगेशो गुणा भवन्ति, तो गुणा और भवन्ति, कर्ता हो गया गुणा, भवन्ति हो गया इसका क्रिया। अगला है मधुमक्षी का माधुर्यम जनियेत। मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है, तो कर्ता इसका जो सब्जेक्ट है वो हो गया मधुमक्षी का, और जनियेत हो गया इसका क्रिया। इसी प्रकार से अगला जो है पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति। तो मैत्री जो शब्द है वो उसका कर्ता हो गया, और नाशयति इसका क्या हो गया, क्रिया हो गया। अगला है नद्य समुद्र मासाद्य अपेया भवन्ति। तो नद्यः और भवन्ति इसके उत्तर हो जाएंगे। नद्या इसका कर्ता है, भवन्ति इसकी क्रिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेखांकितानि पदानि आदृश्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उन पर आधारित पर प्रश्न का निर्माण करना है। अब रेखांकित पद वो होते हैं जिनके नीचे लाइन लगी होती है, जैसे कि ये गुणा, इसके नीचे लाइन है, नद्या के नीचे लाइन है, लुब्धस्य के नीचे लाइन है। तो ये लाइन लगी है तो ये रेखांकित पद हैं। इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख करके प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करना है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, इस गुणा के स्थान पर के लिख करके आगे पूरा का पूरा वही वाक्य हम लिख देंगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है नद्या, नद्या के स्थान पर हमने क्या लिखा, क, उसके आगे यही उतार दिया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार आगे लुब्धस्य के स्थान पर कस्य का प्रयोग कर दिया और यशा नश्यति लिख करके ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार मधुमक्षिका के स्थान पर का प्रयोग किया और माधुर्यम जनयति लिख दिया और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार तस्य मूर्धिन, मूर्धिन के स्थान पे हमने कुत्र या कस्मिन दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तस्य कुत्र कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 है उदाहरणानुसार पदानि पृथक
लिकुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करें, अलग करें मतलब। तो अब कैसे अलग करें? जैसे पहला शब्द है समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम और आसाद्य इन दोनों को अलग अलग करके बीच में प्लस का निशान लगा करके इसको संधि विच्छेद टाइप का हमको करना है, संधि विच्छेद करना है। अगला हमारा शब्द है माधुर्यमेव, तो माधुर्यम और एव दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें प्लस का निशान लगा दिया तो ये इसको अलग हो गया। इसी प्रकार से अगला जो है अल्पमेव, अल्पम और एव दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वमेव का सर्वम और एव दो शब्दों से मिलकर बना है। देवमेव का देवम और एव दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से महात्मना मुक्ति, महात्मा नाम मुक्ति दो शब्दों से मिलकर प्लस का निशान लगा करके बना है। इसी प्रकार अगला हमारा शब्द है विपदाम आदादेव, तो विपदौ, विपदामादौ और एव से मिलकर भी बना सकते हैं और या फिर इसको तीन टुकड़े कर सकते हैं, विपदाम आदौ एव। तो तीन शब्दों को अलग अलग करके भी इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो हमारा जी ये कक्षा 8 रुचिरा पुस्तक, संस्कृत की जो रुचिरा पुस्तक है एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित, उसका हमने सुभाषितानी पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक से दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।